अभी सिंपल पेंडुलम पर है और भी कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स के है, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा आपको बता दिया जाएगा कि आप ठीक से अगर इसको देख लेंगे, ऐसे तो टेलीफोन ऐप पर भी भेजा गया है, तो उस पर भी आप देख के समझ लेंगे। आज देखते हैं अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर सरल लोलक की लंबाई 1 मीटर है और उसके दोलन का आवर्तकाल 2 सेकेंड है, तो उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। गुरुत्वीय त्वरण एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, छोटा जी। पहले जो इसका फॉर्मूला है सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक, उसको तो आपको याद ही है, T बराबर 2 पाई रूट अंडर L/g। तो T बराबर 2 पाई रूट अंडर L/g और आपको प्राप्त करना है द वैल्यू ऑफ g। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दिया जाए, T बराबर 2 पाई रूट अंडर L/g, स्क्वायरिंग बोथ साइड, T का भी स्क्वायर कर दीजिए और 2 पाई रूट अंडर L/g उसको भी स्क्वायर कर दीजिए। तो रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो दोनों समाप्त होता है, स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अपने आप को जी का मान आ जाएगा। जी का जो मान आ जाएगा वही आपका व्यंजक हो गया, सूत्र हो गया, और उसके बाद वैल्यू को पुट कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। तो जी का मान आपको आएगा जी बराबर 4 पाई स्क्वायर एल बटा में टी स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ टी इज गिवन इन क्वेश्चन 2 सेकेंड दिया हुआ है। तो टी स्क्वायर 2 गुने 2 कर देना है और जो मान है उसको रख दीजिए। हल करने के बाद आपको मान इसमें आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोटा जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक क्या होता है। आवर्तकाल का व्यंजक का मान सूत्र अगर आपको याद है तो इस पर आप पुट करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। जी का मान निकालने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ता है, जी का मान अपने आ जाता है। अगला प्रश्न है, किसी गतिशील पिंड, कोई वस्तु है मूवमेंट में, का वेग आधा कर दिया जाए, वेलोसिटी हाफ, 1 है तो 1/2 आधा, तो उसका संवेग कितना हो जाता है। संवेग मोमेंटम, संवेग कितना, P बराबर m इंटू v। तो अगर मास 1 है और v भी 1 है तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, लेकिन यहाँ मास सेम है, v का वैल्यू 1/2 करना है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा और 1 में आधा से गुना करेंगे तो आधा हो जाएगा। सीधा सीधी बात है। P बराबर mv, मोमेंटम का सूत्र अगर आपको याद है उस पर पुट कर देंगे, बस हो गया। केवल फॉर्मूला आपको याद रखना है तो आधा हो जाएगा। अगला है, बालकों के 2 समूह, 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 2 ग्रुप में बच्चे हैं, एक रस्सी को विपरीत दिशाओं में खींचते हैं। कुछ बच्चे उधर खींच रहे हैं, कुछ उधर खींच रहे हैं। प्रत्येक समूह रस्सी पर 10 न्यूटन का खिंचाव बल लगाता है। प्रत्येक समूह बराबर 10 न्यूटन का बल लगाता है। तो रस्सी में तनाव का बल, जो खिंचाव का बल होगा वही तनाव का बल होगा। तो उसका जो क्वेश्चन में 10 न्यूटन है तो आंसर में भी 10 न्यूटन ही होगा। फिर अगला एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स के लिए डरने की जरूरत नहीं है। ठीक से इसको पहले क्वेश्चन को सुनिए और टेलीग्राम ऐप पर तो दिया ही हुआ है, भेज दिया जाता है सारे क्वेश्चंस को, तो उस पर भी आप ठीक से देखिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। फिर बनाने का अभ्यास करता है, अभ्यासानुसार विद्या, अभ्यास ही विद्या आती है। आप अभ्यास करेंगे वो सब ठीक ठाक हो जाएगा। अभ्यास करें, मनन करें, याद हो जाएगा, ठीक से बनने लगेगा। देखा जाए, कोई ट्रक है, विराम अवस्था, विराम रुका हुआ रेस्ट में है, तो यू का मान 0 हो जाएगा। किसी ढलान में, ढलान का मतलब स्लोप में एक समान त्वरण से गतिमान है, एक समान एक्सीलरेशन से गतिमान है। यदि वह ट्रक 40 सेकेंड में 800 मीटर की दूरी तय करता है, ढलान पर, स्लोप पर 40 सेकेंड में 800 मीटर की दूरी, उसके त्वरण का परिकलन कीजिए, मतलब त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। एक्सीलरेशन क्या होगा, ट्रक पर लगे बल का परिकलन कीजिए, बल का भी मान निकालिए। यदि उसका द्रव्यमान 8 मीट्रिक टन है, और द्रव्यमान का ऐसा मात्रा किलोग्राम है, क्वेश्चन में गिवन टन। अब इसमें एक चीज जानना पड़ेगा कि 1 मीट्रिक टन या टन में कितना केजी होगा, ये नहीं जानेंगे तो नहीं बनेगा। 1 मीट्रिक टन या टन में 1000 केजी होता है। अब तो 8 मीट्रिक टन है तो 8000 केजी होता है, क्योंकि द्रव्यमान का ऐसे मात्रा किलोग्राम है और ऐसा ही उसमें आपको करना है। क्वेश्चंस में यही दिया रहता है, कुछ चीज आपको चेंज करने का जानना जरूरी है। मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बदलने आता है कि नहीं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए। इसमें यू है, विराम में है, तो यू इनिशियल वेलोसिटी यू कहते हैं, तो 0 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। टी गिवन इन योर क्वेश्चन 40 सेकेंड एंड एम तो वही गया, मीट्रिक टन में दिया हुआ है तो 8000 केजी हो गया। दूरी भी दिया हुआ है 800 मीटर। तो वैल्यू ऑफ ए, एक्सीलरेशन निकालिए
और एफ दिया, चूंकि दूरी दिया हुआ है, एक फॉर्मूला होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ h स्क्वायर, बट इन द क्वेश्चन विराम से है तो u का मान शून्य हो जाएगा, और किसी भी संख्या में शून्य से गुना करने पर उसका मान शून्य हो जाता है। तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ h स्क्वायर में अगर u शून्य है तो एस बराबर हाफ h स्क्वायर होगा, फिर एस बटा 1 किया जाए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो उससे फिर a का मान आ जाएगा, a का मान आएगा 2s बटा में टी स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ s इज गिवन इन योर क्वेश्चन। अब इसका मान दिया हुआ 800, तो 2 में 800 से गुना कर दीजिए, टी स्क्वायर, टी का भी मान दिया हुआ है 40, 40 गुना 40, हल आपको करने आना ही चाहिए, काट दीजिएगा, ऊपर नीचे काट दीजिएगा, उसका मान आ गया एक्सीलरेशन का 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एंड इन द क्वेश्चन जो मास है 8 मीट्रिक टन, तो उसको केजी में बनाए तो 8000 केजी हो गया, तो 8000 में 1 से गुना कर देंगे 8000 ही होगा, तो बल 8000 न्यूटन होगा। तो इस तरह से ये हो गया। अगला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल्स का ही है। विरामावस्था में, फिर विरामावस्था, जहां भी विरामावस्था होगा वहां u का मान, इनिशियल वेलोसिटी का मान शून्य हो जाएगा। 25 केजी के एक पिंड पर 200 न्यूटन का एक बल 10 सेकेंड तक कार्य करता है। 200 न्यूटन का एक बल है, 10 सेकेंड तक कार्य करता है। तो पिंड में उत्पन्न वेग, आपने बल लगाया, बल में पिंड में विस्थापन हो गया, तो उत्पन्न वेग का मान क्या होगा। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो u शून्य दे रहा है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी जो है उसका मान आपको निकालना पड़ेगा। तो v निकाला जाए, v बराबर u प्लस एटी होता है, फॉर्मूला v बराबर u प्लस एटी। लेकिन इन द क्वेश्चन इसमें आपको बल का मान दे दिया है 200 न्यूटन, और एक पिंड जो है 25 केजी का है, तो f बराबर m में से एक लगा दिया जाए। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, तो a बराबर f बटा m। द वैल्यू ऑफ f इज गिवन इन क्वेश्चन 200 न्यूटन, और m का दिया हुआ है 25 केजी, तो इससे आपको 8 हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का मान हो गया 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और एक फाइनल वेलोसिटी जो v है, तो v बराबर u प्लस एटी। u चूंकि विराम में है तो शून्य हो गया, तो a में t से गुना कर दिया जाए। एक्सीलरेशन आपको है 8 और t का मान है 10, तो 8 में 10 से गुना कीजिएगा, 80 मीटर प्रति सेकेंड इसका फाइनल वेलोसिटी होगा, क्योंकि नीचे वेलोसिटी 0 है। अगला प्रश्न है, किसी कार का द्रव्यमान, मास ऑफ ए कार इज गिवन हियर 500 केजी, 500 केजी कार का द्रव्यमान है, और वह 25 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहा है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन इन क्वेश्चन, u का मान यहां दे दिया है। ब्रेक लगना, ब्रेक लगा, रिटार्डेशन हो गया, मंदन हो गया, ब्रेक लगने के 5 सेकंड के बाद उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है पहले 25 मीटर प्रति सेकेंड, एंड फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो भी हो गया। ब्रेक के कारण प्रतिरोधी बल, प्रतिरोधी बल का मान हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन प्रतिरोधी बल जब लिखेंगे तो उसमें जो आएगा उसको लिख देंगे, लेकिन उसका मान आएगा माइनस में, ज्ञात कीजिए। तो जो दिया हुआ है तो आप देख लीजिएगा, मास दिया हुआ है 500 केजी, इनिशियल वेलोसिटी यू दिया हुआ 25 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ 5 मीटर पर सेकेंड, समय दिया है 5 सेकेंड। तो अब आपको निकालना है एक्सीलरेशन क्या होगा और एफ क्या होगा। तो इसमें आप देख लें, प्रतिरोधी बल निकालना है, तो इसमें एक चीज देखा जाए, v बराबर u प्लस एटी, एक फॉर्मूला लगाइए, और f बराबर एम ए से, v बराबर u प्लस एटी करेंगे तो a जो हो जाएगा a बराबर v माइनस यू बटा टी, आसान है। तो अंतिम वेग 5 हो जाता है, 5 में से 25 घटाना होगा, अंतिम वेग 5 है, ब्रेक लगने से 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है, और अंतिम वेग कितना है, इनिशियल वेलोसिटी दिया v माइनस यू बटा टी, तो 5 में से 25 घटाइए, अब बटा में 5 सेकंड जो दिया हुआ है, तो 5 में से जब 25 घटाएंगे तो बड़ा में से छोटा को घटाइए, 25 का चिन्ह माइनस है, तो 25 में से 5 को घटाइए और 25 का चिन्ह लगाइए, यही नियम होता है। जो दो विपरीत चिन्ह दिया है, प्लस माइनस है, तो बड़ा में से छोटा को घटाओ और बड़ा का चिन्ह लगाओ, 25 के पहले जो चिन्ह लगा हुआ है वो लगा दीजिए, तो -20 अब बटा में 5, तो 5 को 20, -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद एफ बराबर ए में, क्योंकि इन द क्वेश्चन एफ तो आपको दिया हुआ है 500 और 500 दिया हुआ है एम, अब -4 कर दीजिए, तो -2000 न्यूटन। प्रतिरोधी बल माइनस में आएगा, लेकिन जब लिखेंगे या ऋणात्मक चिन्ह विरोधी बल का सूचित करता है, तो प्रतिरोधी बल 2000 न्यूटन, वो अंडरस्टूड है, वो माइनस में आता है, प्लस में लिखा जाता है। अगला कुछ उसी तरह का एक क्वेश्चन है, बहुत आसान है, केवल हल करना है। 100 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलती हुई, फिर यहाँ इनिशियल वेलोसिटी दे दिया हुआ है u, चलती हुई एक 5 ग्राम की गोली,
अब देखिए द्रव्यमान का ऐसा मात्रा किलोग्राम होता है, बट इन द क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ मास इज गिवन इन ग्राम, सो यू हैव टू चेंज इनटू किलोग्राम। ग्राम में दिया हुआ है तो किलोग्राम में करना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 ग्राम बराबर कितना किलो होता है, 1/1000। 5 ग्राम बराबर कितना किलो होता है, 5/1000, क्योंकि 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, तो ये करना पड़ेगा। तो यही तो है कि आपको चेंज करना जरूरी है, और मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज करने आपको आना चाहिए। लक्ष्य में प्रवेश करने के 0.01 सेकेंड के बाद रुक जाती है। कहीं पर लक्ष्य का रुक जाती है। लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान, यहाँ पर भी माइनस नहीं आएगा, आरोपित बल का मान निकाल। तो दिया हुआ उसको पहले लिख दिया, मास दिया हुआ 5 ग्राम, तो 5 ग्राम को तो किलोग्राम करना पड़ेगा, तो 5/1000 करेंगे, भाग दे दीजिएगा, 0.005 किलोग्राम होगा। यू तो दिया हुआ है कि 100 मीटर के प्रति सेकंड की वेग से चल रही है, तो यू का मान हो गया। भी का मान नहीं है, 0 तो 0 हो गया मीटर प्रति सेकंड। भी का अंतिम ठीक दिया हुआ है 0.01 सेकेंड, तो ए इक्वल टू वाट और एफ इक्वल टू वाट। ए बराबर होता है ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में 100, तो अंतिम वेग यहाँ पर 0 है और प्रारंभिक वेग 100, 0 में से 100 घटाइए, 0 में से 100 घटाइए, 0 माइनस 100, तो 0 में से जब आप 100 को घटाइएगा, 0 माइनस 100, तो इसका मान तो माइनस में आ जाएगा। अब बटा में 0.01, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक ऊपर कर देंगे, तो -100 में 100 से तो 10,000 हो जाएगा, -10,000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। माइनस एफ बराबर एम है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान तो आपको दिया हुआ है, चूंकि 5 ग्राम था तो इसको किलोग्राम में कर दिए, तो 0.005 केजी में हो गया, और ए आप निकाल ही लिए, और उसको गुना कर देंगे, आंसर -50 न्यूटन। तो लक्ष्य द्वारा आरोपित प्रतिरोधी बल जो होगा वो 50 न्यूटन होगा। वो अंडरस्टूड है, वो माइनस में ही आता है लेकिन प्लस में लिखा आता है। अगला देखिए, ये भी न्यूमेरिकल्स का है, क्योंकि मैकेनिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स पर विशेष बल दिया जा रहा है। दोनों न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरेटिकल दोनों पर दिया जाएगा। परीक्षा में इस तरह के न्यूमेरिकल छोटे छोटे को दिए जाते हैं, बहुत आसान होता है, थोड़ा सा ध्यान देना है वो आपको बनने लगेगा। और गणितीय अभिरुचि हर बच्चों में होनी चाहिए, थोड़ा जो घटाव गुना भाग होना ही चाहिए, उससे आपका दिमाग का एक्सरसाइज होगा। और जितना ही दिमाग का आप एक्सरसाइज करेंगे उतने ही आप विद्वान बनेंगे। जो जितना शरीर का एक्सरसाइज करता है वो पहलवान बनता है, बॉडी उनका फिट होता है। मेंटली फिटनेस के लिए तो आपको मस्तिष्कीय अभ्यास बहुत जरूरी है। तो देखते हैं 100 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कितना बल लगाया जाए। 100 किलोग्राम को कुछ और आपको बल लगाना है, जो 5 सेकेंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग उत्पन्न कर लिया। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल और वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड। इस तरह का क्वेश्चन हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया जाता है, क्योंकि चाल और वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड करने के लिए 5/18 से करते हैं, कर देंगे तो आपको निकल जाएगा। 5/18 से कर लेंगे तो 60 गुणे 5/18 करेंगे, जो आएगा तो आएगा। तो जो दिया हुआ पहले जो क्वेश्चन में दिया था उसको लिख दिया था। यहाँ दिया हुआ मास m 100 kg, टी दिया हुआ 5 सेकेंड, भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है अंतिम वेग, तो इसको निकालेंगे 5/18 से, तो 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। यू प्रारंभिक वेग 0 है, तो एफ बराबर है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूटन सेकेंड लॉ से। ए बराबर भी माइनस यू बटा टी, तो पहले यही निकाल लेते हैं। भी माइनस अंतिम वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी इन द क्वेश्चन इज गिवन 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड में करिए तो आपको 50/3, और उसमें से भी माइनस यू, आयु का मान तो 0 है, तो 50, कोई भी चीज में से अगर 0 घटाएंगे तो उसका मान वही आ जाएगा। और टी का मान दिया हुआ 5 सेकेंड, तो 50/3, आप पूरे के बटे में 5, तो 5/1 कर देंगे। बटा का मतलब होता है भागा, इसको हल आप करेंगे तो आपको आएगा 10/3 मीटर प्रति, जो हल आप करिएगा खुद आसान है, हम थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं। 10/3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद बल बराबर द्रव्यमान में द्रव्यमान दिया हुआ है इसमें 100 kg, 100 kg द्रव्यमान के किसी पिंड पर कितना बल लगाया जाए जो 5 सेकंड में इतना हो जाए, तो 100 गुणे 10/3 करेंगे तो 1000/3, और उसको 300 देंगे तो 333.3 न्यूटन बल का है, तो न्यूटन होगा। आसान क्वेश्चन भी है। फिर एक और न्यूमेरिकल्स है। एक गेंद को, कोई गेंद है, किसी ऊंचाई से, किसी खास ऊंचाई से मुक्त रूप से छोड़ा जाता है, फ्रीली उसको छोड़ा जाता है। यदि गेंद पृथ्वी पर 7 सेकंड में पहुंचती है, 7 सेकंड इसको लगता है, तो इसमें 2 चीज निकालने का था। तो गेंद को कितनी ऊंचाई से छोड़ी गई है, ऊंचाई, दूरी, ऊंचाई मतलब यहाँ पर क्या होगा, दूरी से छोड़ा गया, तथा पृथ्वी से टकराते के समय उसका वेग, अंतिम वेग क्या होगा।
तो दूरी है ऊपर से, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, लेकिन ऊपर से नीचे गिरा है तो आप लोग एस बराबर यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर कर दीजिएगा। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग शून्य है, तो शून्य में अगर टी से गुना करेंगे तो शून्य हो गया। तो एस बराबर चाहे एच बराबर हाफ जीटी स्क्वायर, हाफ क्योंकि शून्य हो जाए, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, तो यहाँ एच बराबर यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर हो गया। एक तो शून्य हो गया, तो हाफ जीटी स्क्वायर तो 1/2, और जी का मान तो आपको पता है 9.8 है। टी का भी मान आपको दिया हुआ है 7, तो 7 में 7 से गुना करिए। हल आपको करना आपका काम है 1/2 गुने 9.8 गुने 7 गुने 7, हल आप कीजिएगा 240.1 मीटर आएगा। और एक होता है अंतिम वेग, जब वो पृथ्वी पर गिरेगी तो अंतिम वेग उस समय क्या होगा, तो v बराबर u प्लस एटी होता है, ऊपर से नीचे है तो gt कर देते हैं। तो इस तरह से u तो शून्य है, g का मान आपको 9.8 और 7 सेकेंड लगा है, इसको गुना कर दीजिएगा तो आपको आएगा 68.6 मीटर प्रति सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत साधारण चीज है। एक बार रुचि आपको डेवलप कर लेना, एक बार रुचि डेवलप हो गया तो फिर इसका न्यूमेरिकल्स बहुत आसान हो जाता है। और ऐसे ही मैं बार बार कहता हूँ कि साइंस में फिजिक्स और आर्ट में इकोनॉमिक्स पर अगर आपकी पकड़ बन रही है, मेंटली एक्सरसाइज आपने ठीक से किया है तो अच्छा, मैं जितना ही इससे आप एक्सरसाइज कराएंगे उतना ही आप करत करत अभ्यास की रसरी आवत जात, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान, ऐसा किसी कवि ने कहा है। तो आप अभ्यास करें, अभ्यासानुसारण विद्या में बार बार कहता हूँ, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपका अच्छा रहेगा। आगे फिर एक न्यूमेरिकल से, एक ट्रेन की लंबाई 6ठा 7वां में आप इस तरह से 8वां क्लास में पढ़े होंगे। एक ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, बहुत स्पीड कम है। दूसरी ट्रेन एक और है जिसकी लंबाई 300 मीटर है, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में एक गाड़ी अगर पूरब की ओर जा रही है तो दूसरी गाड़ी पश्चिम की ओर जा रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। ज्ञात कीजिए कि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को कितने समय में क्रॉस करेगी या पार कर जाएगी। जब विपरीत दिशा में जाए, आपको गाड़ी खुली तो एक गाड़ी इधर जा रही है और एक गाड़ी इधर जा रही है, तो विपरीत दिशा में जो अपेक्षित चाल होता है उस जोड़ दिया जाता है। स्वाभाविक है, उस खास समय में वो उतना दूर उधर चल जाएगी और उतना दूर विपरीत दिशा में जो क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर कितने समय में पार कर जाएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है एस बराबर वी टी, दूरी बराबर चाल गुने समय। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको दिमाग में रख लीजिए। एस बराबर वी टी करेंगे तो टी भी निकल जाएगा, एस बराबर वी इंटू टी, वी में टी से गुना करेंगे तो एस मतलब केवल टी हो जाएगा, एस बटा वी, तो एस तो दूरी है। तो एक गाड़ी की लंबाई 200 मीटर है और एक गाड़ी की लंबाई 300 मीटर है, तो वैल्यू ऑफ एस इज 500 मीटर, तो 500 मीटर ही हो गया। और अपेक्षित चाल आप उसको आप निकाल दिया है, तो 20 और 10 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको फिर मीटर प्रति सेकंड करना है तो 5/18 से करेंगे तो 25/3 आएगा, तो 500 तो मीटर हुआ। एस टी बराबर एस बटा वी एंड द वैल्यू ऑफ एस इज 500 मीटर, तो 500 बटा में 25/3, 500 बटा में 25/3 होगा कि 500 भागा 25/3। अगर उसको गुना करेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, 500 गुने 3 अब बटे में 25, 25 गुना 50, इसको करेंगे तो आपको फाइनल आंसर इज 60 सेकेंड। और 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट, यानी 1 मिनट में वह क्रॉस कर जाएगी, एक दूसरे को पार कर जाएगी। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन से देख लेते हैं। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड वायु में स्वतंत्र रूप से 8 मीटर ऊर्ध्वाधरतः नीचे गिरता है, नीचे गिरता है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पिंड पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। कार्य बराबर बल गुने बल की दिशा में विस्थापन। कार्य तब होगा जब आप बल लगाए, अब बल की दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो गया, तब तो कार्य हुआ। अब कोई चीज ट्रक में आप धक्का दिया, ट्रक नहीं धक्काया, कार्य नहीं हुआ, विस्थापन होगा। तो अब इसको क्वेश्चन बनाया जाए। कार्य पहले तो फॉर्मूला लिया, W बराबर F इंटू एस, W बराबर F इंटू एस। तो F जो है बल जो है, क्योंकि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का है, तो 10 किलोग्राम द्रव्यमान का है, तो F जो इसमें बल होगा F बराबर M ये होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यहाँ तो ऊपर से नीचे गिरा है तो F बराबर M इंटू जी, तो 10 में 9.8 से कर देंगे, वह वैल्यू आपका F होगा। तो 98 न्यूटन का बल है, क्योंकि 10 किलोग्राम का है तो 98 न्यूटन का बल लग गया। एस दूरी दिया हुआ है इसमें 8 मीटर, तो 98 में 8 से गुना कर दो, 784 जूल होगा। एक क्वेश्चन और इसी से बनता है। एक मनुष्य 100 किलोग्राम के एक सूटकेस को रस्सी द्वारा फर्श पर
10 मीटर खींचता है, रस्सी क्षैतिज तल से 60 मीटर का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो मनुष्य 100 न्यूटन और मनुष्य 100 न्यूटन का बल लगाता है, तो मनुष्य द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। फिर वही फॉर्मूला डब्ल्यू और एफ एस, लेकिन यहाँ लिखिए डब्ल्यू और एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ एंगल भी दिया हुआ है, डब्ल्यू और एफ एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री, अब कॉस 60 डिग्री का मान कैसे होगा? आप 9th में पढ़े होंगे कैसे मान निकालने का एक फॉर्मूला बताया गया था। इससे पहले साइन कर लीजिए, पहले लिखिए 0 1 2 3 4 और उसके ऊपर लिखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0/4 1/4 2 है ना, 0 1 2 3 4 सबके नीचे बचा लिया, सब पर रूट चढ़ा दीजिए। उसका जो मान आएगा वो साइन का आएगा, साइन का उल्टा जस्ट कॉस होता है, साइन बटा का tan होता है। फिर उस तरह से सेक अगर निकालना है तो 1/cos करेंगे तो सेक होगा, 1/sin करेंगे तो कॉसेक होगा। इस तरह आप निकाल लेंगे, लेकिन cos 60 का हाफ होता है, मोटे तौर पर आपको याद ही होगा। अगर कहीं नहीं याद है तो ये निकालने का फॉर्मूला आपको याद है तो आप साइन का भी निकाल लेंगे, कॉस का भी निकाल लेंगे, tan का भी निकाल लेंगे, कॉट का भी निकाल लेंगे, सेक का भी निकाल लेंगे, कॉसेक का भी निकाल लेंगे। एक चीज आपको 9th में शायद पढ़ाया गया होगा, आपको याद होगा, तो उसको करेंगे। तो 100 तो एफ तो हो ही गया, 100 एस 10 दिया हुआ है और cos 60 हाफ होता है, तो इसको गुना कर दीजिएगा तो क्या आएगा आपको 500 जूल आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, यदि ऊपर की ओर, एक बहुत आसान क्वेश्चन है, यदि ऊपर की ओर फेंकने पर कोई पत्थर, अब ऐसे करिए, अब पत्थर को ऊपर की ओर फेंक रहा है, 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, ऊंचाई 100 मीटर तक जाता है, तो उसकी प्रारंभिक चाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको एक फॉर्मूला बहुत पहले वाला न्यूमेरिकल से बताया, h बराबर u² बटा में 2g, द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ h इज गिवन, h दे दिया है, तो h के पास 100 लिख दिए, 100 बराबर u², u का तो मान ही निकालना है, अब बटा में 2g, g का मान 9.8, तो 100 बराबर u² बटा में 2g, 100 बटा 1 कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिएगा, तो u² बराबर 100 गुने 2 गुने 9.8, u² बराबर, खाली यू करेंगे तो उसको रूट चढ़ा देंगे, तो ये तो आपको हल करना पड़ेगा। हल करेंगे तो u बराबर होगा 100 गुने 2 गुने 9.8 और उसका रूट चढ़ा दीजिए, 1960 आएगा, 1960 का फॉर्मूला निकालिएगा, फॉर्मूला को निकालने आना चाहिए, तो 44.3 के आसपास मीटर प्रति सेकेंड होगा। अब न्यूमेरिकल के बाद कुछ थ्योरेटिकल का भी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम। पदार्थ के, कोई वस्तु है, पदार्थ है कि इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। घनत्व डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम होगा, घनत्व बराबर मात्रा बटे आयतन। कोई पूछे घनत्व का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो घन डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, मास जो है द्रव्यमान होता है किलोग्राम, अब बटे में आयतन मीटर क्यूब, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब ऐसा यूनिट्स ऑफ डेंसिटी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखा जाए, और बहुत आसान है, देखिए लाइन क्या है, यदि किसी वस्तु का भार 49 में, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं सब कुछ ना कुछ भार लगा रहे हैं, और पृथ्वी पर भार निकालने के बाद डब्ल्यू बढ़ेंगे जी, एम तो मास, जो भी मास है, चाहे वो 1 ग्राम हो, चाहे 100 kg हो, चाहे जो भी हो, उसमें जी से गुना कर देंगे, वही भार होगा। हम भी कुछ भार लगा रहे हैं, अभी बड़ा, दुनिया में जितने भी पिंड हैं सब धरती पर भार लगा रहे हैं। तो किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान, फॉर्मूला लिखिए W बराबर m इंटू जी, इन द क्वेश्चन द वेट इज गिवन हियर 49 न्यूटन, तो उसको 49 पहले लिख दीजिए, 49 इक्वल टू m इंटू 9 पॉइंट, m में 9.8 से गुना किए तो 49 हो गया, तो खाली m क्या होगा 49 अब बटे में 9.8, अब तो हल अपना करना, 49 बटे 9.8 करेंगे तो 9.8 है तो ऊपर में 10 होगा, गुना अपना कर लीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, जो आएगा सो उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इजी भी है, अक्सर लोग इसमें गलत कर देते हैं। 70 की जो द्रव्यमान, 70 हो 100 हो कुछ भी हो, 70 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा? और पृथ्वी पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान होता है, चंद्रमा पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो मान होता है वह पृथ्वी पर के मान का 1/6 होता है। पृथ्वी पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, वहां पर होगा 9.8 बटा में 6, अब निकालेंगे तो आएगा 1.63, तो यहाँ पर जो छोटा जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वहां पर होता है 1.63 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो W बराबर m इंटू जी, 70 kg का है, तो मास तो नहीं बदलता है, मास नहीं बदलता है,
हाँ, द्रव्यमान तो 70 kg तो 70 kg रहेगा, लेकिन भार जो है वहाँ बदल जाएगा। तो ये लिखा जाए W बराबर m इंटू जी, 70 तो 10 के 10 रहेगा, 70 गुने 9.8 अब बटा में 6, चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 70 गुने 1.63, बात बराबर है, जैसे भी करें। तो इसमें अक्सर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, उसमें 70 बटा ही 6 कर देते हैं, गुने 9, 70 बटा 6 कर देंगे, जो मानेगा फिर उसमें सका नहीं, 70 बटा 6 नहीं कर जाए। द्रव्यमान किसी वस्तु की मात्रा होती है, अगर आप ही चंद्रमा पर जाएं तो आप ही रहेंगे, आप बदलेंगे नहीं, आप हल्का महसूस होंगे। आप जो वेट है यहाँ पर, वहाँ पर 1/6, यहाँ जितना महसूस कर रहे हैं वहाँ 1/6 आपका होगा। तो द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार बदलता है। तो जी का मान 9.8 बटा में 6 वहाँ पर होगा, इसको याद रखना है। 70 बटा 6 नहीं करना है, 70 गुने 9.8 बटा 6 करना है, एंड द वैल्यू ऑफ 9.8 बटा 6 करेंगे तो होता है 1.66, तो 70 में करूँगा हो गया बात। अगला है वो न्यूमेरिकल्स नहीं, थोड़ा जानना है कार्य का, वर्क का ब्रिटिश इंजीनियरिंग मात्रक क्या होता है, तो कितने जूल के बराबर होता है। कार्य का ब्रिटिश इंजीनियरिंग मात्रक फुट पाउंड होता है, और 1 फुट पाउंड 1.356 जूल के बराबर रख लेना। 1 फुट पाउंड 1.356 जूल के बराबर होता है। अगला भी न्यूमेरिकल्स नहीं है, एक चीज तक का जानना है। न्यूक्लियर ऊर्जा, न्यूक्लिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट, छोटा ही या बड़ा भी, में प्रायः व्यक्त किया जाता है। बताएं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, इसको दिमाग रखना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, किसी कर्ता द्वारा, कर्ता माने एजेंट, कोई करने वाला होता है वो कर्ता होता है, द्वारा प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को उस कर्ता की शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। पावर जो होता है P बराबर W, कार्य शक्ति बराबर P बराबर W बाई T, शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे कार्य करने में लगा समय, P बराबर W बाई T होता है। और कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। वाट शक्ति का एसआई मात्रक है, और 1 वाट जो होगा 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति सेकेंड। और 1 किलोवाट कितना होगा, 1000 वाट होगा। और 1 हॉर्स पावर कितना हो, 746 वाट। वही कॉमन चीज है, तो जान देना है कि वो कितना होता है। और शक्ति क्या है, शक्ति का मतलब P बराबर W बाई T, शक्ति बराबर कार्य बटे कार्य करने में लगा समय। इसे एक न्यूमेरिकल्स है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको देख लिया जाए, जो शक्ति से ही आता है। 67 नहीं 60 है, 67 ही बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन से यहाँ है 60 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई मनुष्य, मान लो 60 kg का है, 30 सोपानों की किसी सीढ़ी पर 60 स्टेप बना हुआ है, 40 सेकंड में चढ़ जाता है, 40 सेकंड लगता है चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सोपान की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, एक से 5 स्टेप से दूसरे स्टेप पर 20 सेंटीमीटर होता है, तो उसकी शक्ति निकालिए, उसका पावर निकालिए। वही फॉर्मूला है P बराबर W बाई T। तो चूंकि 60 kg का व्यक्ति है, वह 20 सोपानों पर 30 सोपानों पर 1 2 3 4 करके चढ़ता है, बीच में उसका 20 सेंटीमीटर का, तो दूरी तो निकल जाएगा। 30 में 20 से करेंगे, सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर को अपना मीटर कर लेंगे। तो P बराबर W बाई T, चूंकि कोई भी पदार्थ को आप यहाँ से उठाइए और छत पर जा रही है, तो कौन सी एनर्जी स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी, चाहे वह व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कोई पत्थर ही क्यों नहीं हो। अगर वस्तु को स्थिति आप बदल रहे हैं, तो जहाँ से उठाए और जहाँ पर लगाएंगे, तो उसमें जो स्थिति बदले है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, तो आदमी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो P बराबर W बाई T, यहाँ W की जगह पर होगा M, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh अब ऑटोमेटिक। तो M जो है आपको क्या है 60 kg का है, जी का मान 9.8, mgh ऊंचाई, चूंकि 30 सोपान है और प्रत्येक सोपान 20, 30 में 20 गुना कर दिए तो 600 सेंटीमीटर, और ऊंचाई और दूरी का ऐसा मात्रक मीटर होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर करने के लिए तो 600 है, 600 बटा 6 करेंगे तो 6 मीटर हो जाएगा। अब उसको हल करेंगे तो आपको आ जा रहा है 88.2 वाट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, कम से कम आज 100 मीटर गहरी खान। अब गहरी खान से कुछ निकालना है, वहां भी आप जगह बदल रहे हैं, जगह मान खान के नीचे कोयला है या कोई भी मटेरियल्स है, उसको नीचे से आप ऊपर कर रहे हैं, स्थिति बदल रहे हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत होगी। 100 मीटर गहरी खान से प्रति घंटा, 1 घंटा में 2000 क्विंटल कोयला निकालने के लिए आवश्यक इंजन की शक्ति कितना किलोवाट होगा। शक्ति का वाट होता है, वाट को किलोवाट करना है, ग्राम को किलोग्राम करना हो तो क्या करते हैं 1000 से भाग। उसी तरह से वाट को अगर किलोवाट करना होगा तो क्या करेंगे, फिर 1000 से भाग देंगे।
तो पहले वाट तो निकल जाए, तो वाट निकल जाएगा तो फिर किलोवाट में। फिर यू हैव टू राइट द फॉर्मूला है P बराबर WIT। यहाँ नीचे कोयले, नीचे खान से ऊपर आपने रहो, जैसे स्थिति बदल रही है तो P बराबर WIT, तो W का फॉर्मूला यहाँ जो वर्क होगा mgh, क्योंकि m जो है मास है। इन द क्वेश्चन दिया हुआ है 2000 क्विंटल। अब 1 क्विंटल, क्योंकि उसको आपको केजी में लाना होगा, तो 1 क्विंटल में कितना केजी होगा ये अगर आप नहीं जानेंगे तो नहीं बनेगा। 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, तो 2000 क्विंटल को 2000 से 100 से गुना करेगा। अब आपको द्रव्यमान आ गया केजी में, तो mg, जी का मान 9.8, ऊंचाई mgh, h का मान दिया है 100 मीटर गहरी खान, तो उसमें 100 से गुना कर दिए। तो आपको 2000 में 100 से गुना कर दिया, तो उस केजी में हो गया 9.8 और 100, और क्या प्रति घंटा, और समय का ऐसा मात्रक सेकेंड होता है, तो 1 घंटा 1 नहीं लिखना है, आपको उसको सेकेंड में लिखना पड़ेगा। यही तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल है कि आपको चेंज करने आता है कि नहीं, आपको किसी दूसरे यूनिट में दे देगा और उस यूनिट में बदलना है, यही मीन चाहिए मैकेनिक्स में, तो आपको बदलना पड़ेगा। तो 1 घंटा को 3600 सेकेंड से भाग देना पड़ेगा, और ये आएगा वाट में, और वाट को किलो वाट में करना पड़ेगा, तो क्या करेगा, फिर 1000 से भाग, फिर नीचे 1000, और टोटल को आपको हल करना आपका काम है। हल कीजिएगा, जो आएगा वही उत्तर आएगा। इसका उत्तर परहैप्स क्या इसका आया है 54.44 किलोवाट है। इसको आप अपना निकालें। ठीक उसी तरह से एक और क्वेश्चन है, कोई पंप है जो 100 केजी पानी, बहुत आसान है, 10 सेकेंड में 18 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा देता है, तो बहुत ईजी है। तो पंप की शक्ति है, फिर P बराबर WIT, पंप पानी नीचे से ऊपर कर रहा है, mgh तो मास दिया हुआ है 100, तो 100 केजी ही है, बहुत आसान है। जी का मान 9.8 है, 18 दिया हुआ मीटर, अब बटा में 9.8 है तो 10 कर दीजिए mgh, m तो 10 होगा ही, 9.8 के लिए 10 होगा, और समय भी आपको क्या दिया 10 सेकेंड दिया हुआ है। सबसे आसान क्वेश्चन है, ऊपर वाला कुछ था ऊपर वाला, और उसको हल कर देना है, तो ये आपको निकल जाएगा 1764 वाट। एक सिंपल सा है जनरल क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा kWh डैश 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 का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा जो होगा ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, और 1 किलोवाट घंटा कहेंगे तो कितना जूल होगा, तो निकालेंगे 1 किलोवाट का 1000 वाट होगा, फिर 1 घंटा में 3600 होगा, तो गुना करके निकालेंगे तो उतना जूल हो जाता है, उससे मतलब यहाँ पर नहीं है। तो बस किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, इतना ही आता है। अगला है, बहुत आसान दिया हुआ है, छोटा सा न्यूमेरिकल इसमें है, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा 1 जूल होगी। अब स्थितिज ऊर्जा जो पोटेंशियल है वो फाई से सूचित करते हैं, फाई बराबर mgh, एंड इन द क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ फाई गिवन 1 जूल, 1 बराबर m भी दिया हुआ है 1 किलोग्राम, तो फाई बराबर mgh, तो फाई की जगह पर 1 लीजिए, अब बराबर m में 1 लिख दीजिए, 1 बराबर 1 गुने 9.8 इंटू h, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, h इक्वल टू 1 बटा, क्योंकि 1 बराबर 1 गुने 9.8 गुने h हो गया, तो केवल h बराबर 1 बटे 1 गुने 9.8 करेंगे, तो आप अपना हल कर देंगे। हल करेंगे तो 10 बटे 98 आएगा, 98 में 10 से भाग देना पड़ेगा, पहले आप दशमलव दीजिएगा तब शून्य होगा, तो 98 1 बढ़ते जाएगा, फिर को शून्य बढ़ाना होगा, जो भी होगा 0.102 मीटर होगा। दो छोटा न्यूमेरिकल्स नहीं है, थियोरेटिकल है, कि पहाड़ पर रखे पत्थर में संचित ऊर्जा, पहाड़ पर रखो या कहीं पर भी उठा करके स्थिति पर व्यक्त कर दो, उससे क्वेश्चन है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थिति बदली तो उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति, चाहे छत पर दौड़ते हुए बालक में कौन सी ऊर्जा होती है, तो चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति में दोनों पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बहुत होता है, वैसे ही छत पर दौड़ते हुए बालक में पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बहुत होता है। थैंक यू वेरी मच। तो न्यूमेरिकल्स का भी चर्चा हुई और थ्योरेटिकल की चर्चा हुई, आज में जितना ही, अभी भी मैकेनिक्स में कुछ और चीज़ बची हुई हैं, उसको आगे करने के बाद ही दूसरा कुछ किया जाएगा। आप ठीक से टेलीग्राम ऐप पर भी इसको प्रेषित में कर देता हूँ, उसको देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इसको ठीक समझ जाते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चंस आपको आ जाएगा। और पढ़ने का मेन उद्देश्य ऐसा ही होता है कि आप ऐसा पढ़ें, ऐसा समझें कि आप दूसरे को भी पढ़ा दें, यही मेन उद्देश्य होता है पढ़ने का। अगर एक दिया से दूसरा दिया जल जाए तो फिर दिया में कोई अंतर नहीं रहता है, न कोई गुरु होता है, न कोई शिष्य होता है, बस
सब बराबर हो जाता है। थैंक यू।